नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइब्रेंट बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। आज हम आपको बिहार की राजनीति की उस अंदरूनी कहानी से रूबरू कराने जा रहे हैं जो बाहर से देखने में एक सामान्य दौरा लगती है, लेकिन भीतर से ये राज्यसभा की कुर्सी तक पहुंचने वाली बड़ी रणनीति का हिस्सा बन चुकी है। बात है सहरसा के विधायक और इंडियन एक्सक्लूसिव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष IP गुप्ता की। वही IP गुप्ता जो अचानक तेजस्वी यादव को छोड़कर हैदराबाद पहुंच जाते हैं, और वही हैदराबाद जहां मंच पर उनकी तारीफ होती है, जहां ओवैसी साहब उन्हें सम्मानित करते हैं और जहां एक नई राजनीतिक पटकथा लिखी जाती है। पहले तो लगा कि ये तेजस्वी यादव के लिए झटका है, लगा कि एक सहयोगी विधायक अलग रास्ता पकड़ चुके हैं, लेकिन अब राजनीतिक गलियारों से जो खबर छनकर सामने आ रही है वो कहानी को पूरी तरह पलट देती है। कहा जा रहा है ये कोई निजी दौरा नहीं था, बल्कि ये एक मिशन था, और इस मिशन के पीछे खुद तेजस्वी यादव की रणनीति थी। हैदराबाद में मौका था AIMIM के बिहार में जीते हुए विधायकों के सम्मान समारोह का। इस कार्यक्रम में बिहार से केवल एक गैर AIMIM विधायक को बुलाया गया, और वो थे IP गुप्ता। मंच पर ओवैसी ने IP गुप्ता की तारीफ की और कहा कि ताती तत्व समाज और पान समाज के आरक्षण की लड़ाई अब संसद तक जाएगी। यही IP गुप्ता ने भी ऐसा बयान दिया कि जिसने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी। उन्होंने कहा कि बिहार की राजनीति बिना ओवैसी के संभव नहीं। ये बात बाहर आई तो ऐसा लगा कि IP गुप्ता तेजस्वी यादव से दूरी बना रहे हैं और ओवैसी के करीब जा रहे हैं। राजनीतिक पंडितों ने तुरंत इसे तेजस्वी यादव के लिए झटका बताया। मीडिया में चर्चा शुरू हो गई कि महागठबंधन में दरार पड़ रही है, लेकिन असली कहानी कुछ और ही निकली। अब सूत्र जो बता रहे हैं उसके मुताबिक IP गुप्ता खुद से नहीं गए थे, बल्कि उन्हें तेजस्वी यादव ने भेजा था। यानी ये कोई राजनीतिक बगावत नहीं, बल्कि एक राजनीतिक संदेश था। तेजस्वी यादव ने IP गुप्ता के जरिए ओवैसी के दरवाजे पर दस्तक दी। ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब बिहार में राज्यसभा चुनाव सामने खड़ा है। मार्च में राज्यसभा की 5 सीटों पर चुनाव होना है, और यही वो मोड़ है जहां से बिहार की राजनीति नई दिशा ले सकती है। दोस्तों, हमें ये भी याद रखना होगा कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को वो सफलता नहीं मिली जिसकी उन्हें उम्मीद थी। महागठबंधन सिर्फ 35 सीटों पर सिमट गया। ये आंकड़ा तेजस्वी यादव के लिए किसी झटके से कम नहीं था। अब जब राज्यसभा चुनाव सामने है तो ये सिर्फ एक चुनाव नहीं, बल्कि सियासी इज्जत का सवाल बन गया। बिहार विधानसभा में एक राज्यसभा सीट निकालने के लिए 41 विधायकों की जरूरत होती है। कुल 5 सीटें हैं। NDA के पास 202 विधायक है, यानी 4 सीटें तो NDA की झोली में लगभग तय मानी जा रही है। असली लड़ाई 5वीं सीट की है। यही वो सीट है जहां से राजनीतिक बुद्धि और रणनीति की परीक्षा होगी। अब जरा आंकड़ों को समझिए। NDA के पास अपने 4 उम्मीदवारों के बाद लगभग 38 विधायक बचते हैं। महागठबंधन के पास 35 विधायक है, यानी महागठबंधन को 5वीं सीट जीतने के लिए 6 अतिरिक्त विधायकों की जरूरत है। वही NDA को सिर्फ 3 विधायकों की जरूरत है। यही से खेल शुरू होता है। सबकी नजर अब 2 जगह टिक गई। एक तरफ BSP का 1 विधायक और दूसरी तरफ ओवैसी की पार्टी AIMIM के 5 विधायक, यानी कुल 6 विधायक जो तय करेंगे कि 5वीं राज्यसभा सीट किसके खाते में जाएगी। ओवैसी और मायावती से बातचीत की कोशिश। खबर यह है कि तेजस्वी यादव ने IP गुप्ता के जरिए ओवैसी को मनाने की कोशिश की। संदेश साफ है कि राज्यसभा चुनाव के दौरान AIMIM के विधायक महागठबंधन के उम्मीदवार को समर्थन दें। इसी के साथ BSP प्रमुख मायावती से भी बातचीत की कोशिश हो रही है। हालांकि अभी तक कहीं से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिला। बाहर से तो सब शांत दिख रहा है, लेकिन भीतर खाने बातचीत जरूर चल रही है। राजनीति में अक्सर सबसे अहम फैसले बंद कमरों में ही होते हैं। जनता को सिर्फ उसका परिणाम दिखता है। अब जरा पीछे चलते हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले ओवैसी की पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष लगातार मीडिया के सामने आ रहे थे। उन्होंने तेजस्वी यादव और लालू यादव को पत्र लिखा था। कहा था कि महागठबंधन में AIMIM को शामिल कर लीजिए, नहीं तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन उस वक्त तेजस्वी यादव ने यह प्रस्ताव नहीं माना। शायद उन्हें लगा कि अकेले ही जीत हासिल कर लेंगे, लेकिन चुनाव के नतीजों ने कहानी ही बदल दी। आज वही ओवैसी जिनकी बात उस वक्त नहीं मानी गई, आज वही 5वीं सीट की चाबी बन गए। अब ये पूरा घटनाक्रम ये दिखाता है कि तेजस्वी यादव ने हालात से सीखने की कोशिश की। उन्होंने ये समझा कि राजनीति में अकेले चलना हमेशा फायदेमंद नहीं होता। कभी कभी विरोधी से भी हाथ मिलाना पड़ता है। IP गुप्ता को हैदराबाद भेजना एक संकेत है कि तेजस्वी यादव अब भावनाओं से नहीं, बल्कि घड़ी से राजनीति कर रहे हैं।
ये उनकी नई रणनीति का हिस्सा है। ये सिर्फ एक सीट की बात नहीं है, ये तेजस्वी यादव की सियासी साख की बात है। अगर वे 5वीं सीट निकाल लेते हैं तो ये संदेश जाएगा कि वे अब भी राजनीति के बड़े खिलाड़ी हैं। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर ओवैसी की पार्टी और मायावती समर्थन दे देती है तो भले ही संख्या के लिहाज से ये बड़ी जीत ना लगे, लेकिन नैतिक रूप से ये तेजस्वी यादव के लिए बहुत बड़ी सफलता होगी। ये संदेश जाएगा कि विपक्ष बिखरा नहीं है। ये भी संदेश जाएगा कि तेजस्वी यादव अब गठबंधन बनाने की कला सीख चुके हैं। और ये भी संदेश जाएगा कि बिहार की राजनीति में ओवैसी की भूमिका अब सिर्फ सीमित नहीं रही बल्कि निर्णायक हो चुकी है। दूसरी तरफ अगर ओवैसी और मायावती समर्थन नहीं देते तो ये तेजस्वी यादव के लिए एक और राजनीतिक झटका होगा। तब कहा जाएगा उन्होंने कोशिश तो की लेकिन मनाने में सफल नहीं हो पाए। राजनीति में कोशिश भी एक संदेश होती है। ये दिखाता है कि नेता हार मानने को तैयार नहीं। दोस्तों, ये पूरा घटनाक्रम ये बताता है कि बिहार की राजनीति अब सिर्फ विधानसभा तक सीमित नहीं है। अब लड़ाई राज्यसभा तक पहुंच चुकी है और इस लड़ाई में हर विधायक की कीमत सोने के भाव हो गई है। आईपी गुप्ता का हैदराबाद जाना, ओवैसी का मन से संदेश देना, तेजस्वी यादव की अंदरूनी रणनीति, मायावती से बातचीत की कोशिश, ये सब मिलकर एक बड़ी सियासी कहानी बनाते हैं। ये कहानी सिर्फ कुर्सी की नहीं बल्कि सम्मान की है, प्रतिष्ठा की है और भविष्य की राजनीति की दिशा तय करने वाली है। अब देखना यह है कि तेजस्वी यादव की ये चाल कामयाब होती है या नहीं। क्या ओवैसी और मायावती साथ आते हैं या फिर एनडीए 5वीं सीट भी अपने खाते में डाल लेता है। एक बात तो तय है दोस्तों, बिहार की राजनीति में आने वाले दिनों में बड़ा खेल होने वाला है और इस खेल की हर चाल पर पूरे देश की नजर टिकी रहेगी। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि राजनीति की ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत है। नमस्कार।